योगी फोर्स ने संकल्प लिया है कि 2026 में उत्तर प्रदेश से अपराध को अब तक के सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड पर ले आया। यही वजह है कि योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। 1 जनवरी लगते ही योगी फोर्स ने पहली गोली भाईजान को मारी और बीते 3 दिनों से एक्शन यूं ही बरकरार। बीती रात अमजद खान मुठभेड़ में लंगड़ा हुआ। वजह जानेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया, बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। पैर में कपड़ा बंधा है, दोनों हाथ खाकी के कंधों पर हैं, पांव लंगड़ी चाल चल रहे हैं, चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। ये एक हिंदू बेटी से छेड़छाड़ का हश्र है, क्योंकि योगी के उत्तर प्रदेश में बेटी की असमत से खिलवाड़ तो दूर, आंख उठाकर देखने वालों को भी लंगड़ा कर दिया जाता है। इसका नाम है अमजद खान। इस पर हिंदू नाबालिग बेटी के साथ रेप का आरोप है। इसने पहले हिंदू बेटी के साथ रेप किया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। लगातार ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद से योगी फोर्स अमजद खान की तेजी से तलाश में जुटी थी। ललितपुर पुलिस को आरोपी अमजद बानपुर थाना क्षेत्र के पास नजर आया, जहां मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त अमजद पुत्र शकूर को थाना बानपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा, एक जिंदा तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन इमरान, दूसरे दिन फजल, तीसरे दिन अमजद खान। योगी फोर्स नए साल की शुरुआत के बाद से ही आरोपी भाईजान को दबोच रही है, जो ये बताता है कि आरोपी किसी भी मामले में क्यों ना हो, योगी की पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती देने के लिए हार्ड हिट कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है। बीती रात योगी फोर्स ने एक तरफ अमजद खान का टिकट टू यमराज काटा, तो वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची के गैंग रेप के आरोपियों को भी चलने लायक नहीं छोड़ा। स्ट्रेचर पर दर्द से कराह रहे इन दोनों आरोपियों को यूपी पुलिस ने कई राउंड फायरिंग के बाद पकड़ा है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पहले 6 साल की बच्ची का रेप किया, फिर उस मासूम को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। ये दोनों बच्ची के रेप और हत्या के आरोपी हैं। ये दोनों एक ही मकान में किराए के घर में रहते थे और अब एक ही अस्पताल में योगी फोर्स के पीतल का शिकार होने के बाद बेड पर पड़े। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी की पुलिस की कांवरा रोड पर इनके साथ मुठभेड़ हुई, जहां इन दोनों के पैरों में गोली लगी और ये दोनों एक पैर के हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी फोर्स नए साल पर प्रदेश से अपराध और अपराधियों की सफाई के मिशन को तेज कर चुकी है। यही वजह है कि सूरज ढलते ही यूपी में पुलिस सड़कों पर होती है और आरोपी अपनी पहचान छिपाए बिल में घुस जाते हैं। लेकिन योगी फोर्स के सामने उनकी एक तरकीब काम नहीं आती। तभी तो ललितपुर और बुलंदशहर के अलावा योगी की पुलिस से ग्रेटर नोएडा में लूट के आरोपी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वो जख्मी हो गया। आरोपी रास्ते में आते जाते लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इस बदमाश पर आधा दर्जन से भी ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह संभल में पुलिस की गोली से शातिर चोर राहिद और उसका साथी छूटल्ला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। हरदोई में भी योगी की पुलिस ने एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। जिस तरह से योगी फोर्स अपराधियों के पैरों में ताबड़तोड़ पीतल ठोक रही है, उसने अपराध जगत के बड़े से बड़े बदमाशों के जहन में दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि अभी तो ये बस 2026 की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक के बाद एक एनकाउंटर्स के बीच योगी की पुलिस ने गोरखपुर में लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया।
ये लुटेरी गैंग महिलाओं के दुश्मन है। इस गैंग को ऑपरेट करने वाली महिलाएं ही हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की खतरनाक वारदात को अंजाम देती थी। लेकिन योगी फोर्स ने इनका भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह की 36 महिलाओं और 4 पुरुषों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस को सेफ्टी पिन और नकली सांप छिपकली बरामद हुई। अब आप सोचेंगे कि इन चीजों का काम क्या है। तो दरअसल लुटेरी गैंग सवारी बनकर ऑटो टेम्पो में चढ़ती थी, अकेली महिलाओं को निशाना बनाती थी, फिर सेफ्टी पिन चुबाकर ध्यान भटकाती थी और नकली सांप छिपकली दिखा करके डर पैदा करके कीमती गहनों पर हाथ साफ करती थी। पुलिस अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी अब तय मानी जा रही है।